चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको, जहां पर आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। मोबाइल देख लो। थैंक यू। अब मैं अर्जुन जी से निवेदन करूंगा कि अपने बात आपके बीच में रखते हुए पत्र बोलो। 2019 का ये चुनाव किसी एक पार्टी के, किसी एक मैनिफेस्टो का चुनाव नहीं है। आने वाले कौन सी पार्टी आने वाले 5 साल के अंदर क्या काम करेगी, वो सारी बातें इस चुनाव में छोटी रह जाती हैं। ये 2019 का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। भारत कोई 10 साल 20 साल पुराना देश नहीं है। भारत 4000 5000 साल पुराना देश है। भारत की एक बहुत ही रिच संस्कृति है। भारत में ढेरों धर्म के लोग रहते हैं, ढेरों जातियों के लोग रहते हैं। भारत इन सभी विविधताओं में एक है। हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं, हम सिख हो सकते हैं, हम इस जाति के हो सकते हैं, हम उस जाति के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। यही पिछले 4000 साल से भारतीय संस्कृति इसी बात की द्योतक है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। पिछले 3000 4000 सालों के अंदर भारत पे तरह तरह के हमले हुए, लेकिन वो सारे हमले भारत बर्दाश्त कर पाया क्योंकि भारत एक था। भारत में सभी धर्म के लोग एक थे। भारत में सभी जातियों के लोग एक थे। भारत में सभी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक थे। सभी संस्कृति के लोग एक थे। सभी भाषाओं के लोग एक थे। आज हमारी भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है। आज हमारी एकता के ऊपर प्रहार हो रहा है। और अगर भारत एक नहीं रहा, भारत अगर धर्म के नाम पे बट गया, भारत अगर हिंदू और मुसलमान में बट गया, भारत अगर इस जाति और उस जाति के बीच में जाट और नॉन जाट में बट गया, मराठा और नॉन मराठा में बट गया, पटेल और नॉन पटेल में बट गया, तो भारत नहीं बचेगा। इस 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आज प्रहार हो रहा है। और 2019 का ये चुनाव उस भारत को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। भारत बचेगा तो ये मैनिफेस्टो बचेंगे। तो ये जितने मैनिफेस्टो हैं ये सारे छोटे पड़ जाते हैं। हमें इस चुनाव को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आज हमारे देश की रूलिंग पार्टी ने कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उसमें कई सारी बातें कही, लेकिन उनके प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान तो ये सारे जुमले बोले जाते हैं। अमित शाह जी ने शायद 10 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था, जो आज भी उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर है। उन्होंने कहा था, मैं पढ़ूंगा वो क्योंकि कभी कह दिया जाए कि केजरीवाल ने गलत कोट किया। अमित शाह जी ने कहा, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम दिस कंट्री
except Buddhas, Hindus and Sikhs. हम इस देश से सभी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा देंगे, हिंदू, सिख और बुद्ध छोड़ के। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जैनियों को, पारसियों को और अन्य सभी धर्मों को इन्फिल्ट्रेटर मानती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि अगर वो अगले 5 साल में आए तो इन 3 धर्मों को छोड़ के बाकी सभी धर्मों को इस देश से भगा दिया जाएगा। क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? आज 125 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग इन धर्मों से आते हैं। तो अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनका क्या प्लान है? इन सब लोगों का कत्लेआम कर दिया जाएगा? इन सब लोगों को पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया जाएगा? इन सब लोगों की मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी? इन सब लोगों का क्या किया जाएगा? तो अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का बस ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने आप सब कैमरा उसके सामने रिलीज किया था, वो मैनिफेस्टो नहीं था। उनका ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस एक लाइन के मैनिफेस्टो को हराने का चुनाव है, इसको खत्म करने का चुनाव है। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े अंदर से भारत कमजोर हो जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, हिंदू और क्रिश्चियन आपस में लड़े। पाकिस्तान भी यही चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा कर रही है। आज हमें भारत के एजेंडे को तैयार करना है, भारत को एक रखना है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा इस चुनाव में है किसी भी तरह से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को केंद्र के अंदर सरकार बनाने से रोकना। आज हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए वो सब करेंगे जो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को केंद्र में सरकार बनाने से रोके। मोदी सरकार के अलावा जो भी केंद्र के अंदर भारत के संविधान और भारत की एकता के ऊपर यकीन, सेक्युलरिज्म के ऊपर यकीन करने वाली जो भी सरकार बनेगी, गठबंधन की बने या किसी भी पार्टी की बने, इन मोदी सरकार और इनके अलावा उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। और समर्थन करते वक्त आम आदमी पार्टी उम्मीद करेगी कि दिल्ली की जो 70 साल पुरानी मांग है दिल्ली के लोगों की, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उस मांग को अब पूरा किया जाएगा। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 70 साल से दिल्ली के लोग अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आसाम, उधर गुजरात और इधर मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक हर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। हर राज्य के लोग अपनी सरकारें चुनते हैं और जो सरकार लोग चुनते हैं उस सरकार के पास अपने लोगों की इच्छाओं को और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने की सभी ताकतें होती हैं। तो फिर दिल्ली के लोगों के पास ये अधिकार क्यों नहीं है? दिल्ली के लोग जो अपनी सरकार चुनते हैं वो उस सरकार के पास कोई ताकत नहीं होती है उनके काम पूरे करने की। तो आज हमारा दिल्ली का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाकर रहेगी। उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। केंद्र सरकार में जो भी सरकार बनेगी, आज जो परिस्थिति केंद्र सरकार के अंदर है, इन चुनावों के अंदर ऐसा नजर आता है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। तो मोदी अमित शाह की जोड़ी को, भाजपा को छोड़ के जिसकी भी सरकार बनेगी, हम ये उम्मीद करेंगे ये 7 सीटें जो दिल्ली की हैं, ये 7 सीटें केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इन 7 सीटों के बल पे केंद्र सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। और इन 7 सीटों का समर्थन तभी मिलेगा जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित होंगी। आज दिल्ली को पूरी दुनिया के अंदर रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस सुनवाई नहीं करती, पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्यों? पुलिस कहती है हम सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है पुलिस के देखने का। अगर किसी के घर में कुछ गलत काम हो जाए तो वो प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकता, वो अपने मुख्यमंत्री से मिल सकता है, वो अपने एमएलए से मिल सकता है, वो अपने एमएलए को टाइट भी कर सकता है, अपने मुख्यमंत्री को डांट सकता है एक आम आदमी
प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता। तो अब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी, दिल्ली पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह किया जाएगा और दिल्ली पुलिस के अंदर आज 2/3 पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं, उन पोस्ट्स को भरा जाएगा। आज एक दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एक सिपाही, एक कांस्टेबल 36 घंटे की ड्यूटी करता है बिना सोए हुए।